हमारी औकात क्या, हमारी औकात क्या। आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। ये सबसे बड़ी निस्बत, हुजूर का बेटा कहलाना ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए कि मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुकर्रिर मेहनत से बन सकते, लेकिन सैयद नसीबों से बना करते। ये वो रुतबा है जो एड़ियां रगड़ने से नहीं, ये मुकद्दर के चमकने से मिला करता है। माशाअल्लाह ये इदारा, इसने 16 हाफिज कुरान दिए, बहुत मेहनत से इदारे चलते हैं। मैं इदारा देखा, दुआ करता हूँ अल्लाह सैयद साहब क़िबला की उम्र में और तमाम असातिज़ा इकराम की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बड़ी मेहनत होती है। एक मंजिल मकान 2 कमरों का हम पाटे ना तो हमारी 20 साल की मेहनत लग जाती है, तब हम अपनी एक छत बना पाते हैं। हम 5 बच्चों का खाने का इंतजाम करें, 24 घंटे मेहनत करते, तब 5 बच्चों को वक्त पे खाना खिला पाते। इन मदरसे वालों को दुआएं दिया करो जो एक छत नहीं, एक कमरा नहीं, ये सैकड़ों कमरे बनाते हैं और साल भर में हजारों लोगों को खाने खिलाते हैं। ये मेहनतें कहाँ से होती हैं, ये बरकतें कहाँ से आती हैं। मैंने कहा था ये जमात बरकतों वाली जमात है, ये उलमा की जमात बड़ी अजमतों वाली जमात है। कभी ऐसे भी दिन मदरसों में आते हैं, सुने नौजवानों, अक्सर सफर में रहते हो, बाहर रहते होगे, दुआओं की जरूरत सभी को पड़ती है। अपनी जिंदगी में दुआओं का दरवाजा खोल लेना, एक चश्मा लगा लेना जिससे दुआओं का हमेशा पानी रिश्ता रहे, एक दरख्त लगा लेना जिससे हमेशा दुआओं के झोंके आते रहे, एक ऐसा दरिया खोप बना लो कि जिससे हमेशा दुआओं के धारे बहते रहे। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा अपनी कमाई में मदरसे के तलबा का हिस्सा रखा करो। आप कहीं भी रहेंगे, जब ये लुकमे खाएंगे, इनके हाथ उठे ना उठे, अल्लाह लुकमों के बदले में तुम्हें बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करेगा। अपने खाने में आप उलमा इकराम का हिस्सा रखें, तलबा का हिस्सा रखें। आप परदेश रहते हैं, नियत कर ले महीने में जब आएंगे ना, हम इतने मदरसे में देंगे कि इससे हुजूर के मेहमानों का खाना चलेगा, इससे हुजूर के मेहमानों के पानी का इंतजाम, सब कुछ हो जाएगा माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आदतें बना लें। बड़ी मेहनत से मदरसे चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन मदरसों में खाने पीने का इंतजाम होता है ना, तो हमेशा एडवांस नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है कि मतबख का खाना कम पड़ जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, अगले दिन कुछ नहीं होता है। मगर ये वो गैरत वाली कौम है, वो बड़ी हया वाली कौम है। ये किसी अमीर के दरवाजे पे रोना रोने नहीं जाते, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाते हैं, रुख हुजूर की तरफ करते हैं, या रसूल अल्लाह मेहमान आपके हैं, कल राशन नहीं है, खाना नहीं है, आका ये फाके से रखे, हमारे ऊपर आंच नहीं आएगी, कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, मेहमान आपके हैं, बात आप तक जाएगी, सरकार बर्दाश्त नहीं होता है, आका करम फरमाए, लुकमों का इंतजाम करें। जब ये रात को रोते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, तो करम मदीने से होता है। आका किसी अमीर के दिल में डालते हैं, जा उठ के जा और सैयद की चौखट पे जाके राशन दे दे। खुदा की कसम, जो भी लेके आता है जेब उसकी होती है, दौलत मदीने वाले की हुआ करती। ये सारे इंतजाम हुजूर करते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये मदारिस हमारे दीन के अलंबरदार हैं। ये मदारिस हमारे कौम की मुहाफिज हैं। आज भी सबसे ज्यादा कोशिश इसी वजह से इन्हें रोकने की है। नौजवानों, अगर ये बंद हो गए तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, अगर ये बंद हो गए ना तो कोई कब्र में उतार के अजान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। अपने मदरसों के साथ खड़े हो जाएं, शाना बशाना खड़े हों और ये उलमा से अपने अहद करें, हजरत जी मेहनत करना आपका काम है, कंधे से कंधा लगा के आपका साथ देना हमारा काम है। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मदरसों के साथ रहें, अपने उलमा के साथ रहें। और मैं बता दूं, आप अपना रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को मान लें, इसी में भलाई है। ये ना समझे ये सिर्फ 5 टाइम की नमाज जानते हैं, इन्हें सिर्फ नमाज जनाजा आती है, नहीं। खुदा की कसम, आज भी उलमा वहां तक देखते हैं जहां तक साइंस का तो पर भी वहां तक पर नहीं मार सका। ये हुजूर की गुलामी का सदका है। उलमा वहां तक का जानते जहां तक साइंसदान नहीं जानता है।
आप किसे 5 वक्त का इमाम खाली समझते हो? नहीं, आप अपने उलमा की इक्तदा करें, इनके एक इशारे का इंतजार करें, इनके साथ खड़े रहा करें, मगर भला हो हमारी कौम का। हमारी कौम तो किसी कमजोर घर के मौलवी को मौलवी मानने तैयार नहीं। मौलवी वही कर रहा होता है जो कर्री गाड़ी से उतरे, है ना, जिसकी तनख्वाह 90,000 हो, वही कर रहा मौलवी है। नहीं, हुजूर के दीन का जो भी अलंबरदार है ना, हम उसके कपड़े देख के नहीं, उसकी निस्बत देख के इज्जत करें। इनमें आपका कोई भतीजा होगा, कोई बेटा होगा, कोई पोता होगा। आज के बाद बेटा पोता अपनी जगह है, लेकिन नाम लेके आवाज़ नहीं देनी है, क्योंकि अल्लाह ने इनके सीने में कुरान जैसी दौलत रख दी है। इन्हें हाफिज साहब कह के पुकारना है, अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए।